राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और परिवहन और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जन टीवी से खास बातचीत में भजनलाल सरकार की तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान नित नए कीर्तिमान रच रहा है। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ से पहले 20 लाख करोड़ के एमओयूज हो चुके हैं। बातचीत में बैरवा ने आगे कहा कि प्रदेश के महिला, बच्चे, युवा, किसान अब खुशहाल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से खास बातचीत की वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। आइए देखते हैं। के नेतृत्व में राजस्थान की भजनलाल सरकार नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। ये ऐसी सरकार है जिसने 1 साल पूरा होने से पहले ही इन्वेस्टमेंट समिट राइजिंग राजस्थान को यहाँ पर किया है, करने जा रही है। और अगर हम निवेश की बात करें तो यहाँ पर जो निवेश है उसकी कोई सीमाएं नहीं है। नया उदय हो रहा है राजस्थान का। और साथ साथ में अगर हम यहाँ पर बात करें तो सरकार का यहाँ पर 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। सरकार ने ये उपलब्धियाँ हासिल की है। 1 साल की अगर हम सरकार की उपलब्धियों की यहाँ पर बात करें तो हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। बैरवा जी, अगर हम आपसे जानना चाहें, 1 साल यहाँ पर सरकार का हो रहा है और नित नए कीर्तिमान जो है वो स्थापित कर रहे हैं अलग अलग विभाग। परिवहन विभाग की अगर हम बात करें तो किस तरह की उपलब्धियां आप मानते हैं? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है और जो सोच है कि मैं भारत को विकसित भारत बनाऊं 2047 का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारा देश है युवाओं का देश और युवाओं को हाथ में देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जिस तरह से पहले दिन से ही इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि मैं राजस्थान के उत्थान के लिए, राजस्थान के दलित, पिछड़े और जो भी वर्ग है उसको आगे लाने का काम करूं, उसको लेकर हमारी अनेक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं के द्वारा उनको लाभ पहुंचाकर उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। एक राइजिंग राजस्थान 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक रखा गया है, जो कई विदेशों में वो जाके आए हैं और एमओयू करके आए हैं और बहुत सारे विदेशी और हमारे कई राज्यों के इन्वेस्टर ने एमओयू किया है और वो इस राजस्थान में जिससे अपार संभावनाएं होने के नाते यहाँ पर हर क्षेत्र में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो एमओयू हुए हैं। और वो हमारे यहाँ पे राजस्थान में माइनिंग दृष्टि से, हमारे पर्यटन दृष्टि से, हमारे सोलर में भी बहुत अपार संभावनाएं हैं, उनको लेकर यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। और मैं मानता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट राजस्थान के युवाओं के लिए, राजस्थान के उत्थान के लिए, राजस्थान को हर चीज़ सुविधा मिलेगी, इसको लेकर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मीट हो रहा है, जो कि एक सफल, और वो भी पहली साल में ही हो रहे हैं कि 1 साल भी नहीं उससे पहले हो रहा है। ये भी आप देखिए, ये सोच और विजन का फ़र्क है कि उनके हमारे जो 4 साल बचेंगे उस 4 साल में उन एमओयूज़ को हम धरातल पे लेके आए, उन उद्योग धंधों को स्थापित करें, जो उनके दुविधाएं आती रहती है और उन दुविधाओं के चक्कर में जो कठिनाई आती है उद्योग लगाने में, उनका भी सरलीकरण करके उनको जल्दी से जल्दी यहाँ स्थापित करें। इस विजन के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी काम करते हैं। बिल्कुल, राजस्थान यहाँ पर तरक्की कर रहा है अगर हम बात करें तो, क्योंकि उप मुख्यमंत्री भी हैं, इन्होंने राजस्थान में सरकार की ओर से जो काम किए जा रहे हैं, जो योजनाएं यहाँ पर लाई गई है जनता के लिए, उनके बारे में बताया। लेकिन आप परिवहन मंत्री भी यहाँ पर है, अगर हम बात करें दलाल मुक्त यहाँ पर जो आरटीओ कार्यालय हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल है, मैं जीरो टॉलरेंस पे काम करने के बिल्कुल प्रयास कर रहा हूँ और निश्चित रूप से हमारा रेवेन्यू भी बढ़ा है। और जिस तरह से रोडवेज को जिस तरह से घाटा चल रहा था, आज की तारीख में मैं मानता हूँ कि 1.25 करोड़ रुपये पर डे मेरी रोडवेजों में रेवेन्यू बढ़ा है। परिवहन विभाग में जो सालों से जमे हुए लोग थे उनको आपने यहाँ पे रोटेशन पे लगाया और अभियान चलाया, इसकी वजह से रेवेन्यू तो आया लेकिन साथ साथ में दुर्घटनाएं भी कम हुई। निश्चित रूप से देखो, ये रोड सेफ्टी का भी मेरे पास डिपार्टमेंट है और हम चाहते हैं कि एक जीवन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए जीवन अगर किसी का जाता है तो हमारे इस राज्य का नुकसान है और उसके लिए हम अनेक योजनाओं के तहत किस तरह से हम दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं और इतना प्लान हम कर रहे हैं। उनके जो ब्लैक स्पॉट है उनको भी चिन्हित करके, कुछ गाड़ियां, कुछ ऐसी हमारे कर्मचारी अधिकारियों को भी उसमें इन्वॉल्व करके और उस पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जब एक साल में आगाज ही ऐसा है तो आप सोच सकते हैं कि जनता को जो लाभ और सुविधाएं मिलेगी वो किस अंजाम तक यहाँ पर पहुँचेगी। इन्होंने अपने विभाग के साथ साथ में जो सरकार की योजना यहाँ पर लागू की गई है और जो खुशहाल विकसित राजस्थान जिस और तेजी से कदम बढ़ा रहा है उसके बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया। श्याम शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।